Thank you very much. And Assalamu alaikum to Adnan Behtarun. जी इसमेन भाई, सबसे पहले तो जिस तरह से आप अपने लोकल टैलेंट को ज्यादा से ज्यादा मौका देते हैं, जो पाकिस्तान के यंगस्टर्स हैं उनको तो मौका देते ही देते हैं, लेकिन आपने शुरू सीजन्स में जिस तरह से पहले हमारी बात हो ही रही थी कि हम बड़े प्लेयर्स की तरफ जाते रहे और बड़े प्लेयर्स को लेते रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने बड़े प्लेयर्स की बजाय जो इंटरनेशनल यंगस्टर्स हैं उनकी तरफ जाना शुरू किया। क्रिस ग्रीन है, टिम डेविड है, अभी हमने हैरी ब्रोक को लिया है, फॉक्सक्रॉफ्ट को लिया है, मैथ्यू पोर्ट्स को लिया है। जब भी हम इस तरह के नए नाम लेते हैं तो लोग उस तरह से नहीं जानते होते, सवाल उठाते हैं कि ये किसको ले लिया, नया प्लेयर है, ऐसा है वैसा है। तो अब इशू हो गया है अदनान के एंड पर इन तीनों को आपने लिया है, अपने सॉल्ट को भी लिया था, आप वो हमारे पास को लेने के लिए आपका क्या थॉट प्रोसेस रहता है? देखो, जब आप इस बात पे सोचते हैं ना कि आपकी टीम का बैलेंस इंपॉर्टेंट है, तो बात मैंने पहले भी आपको जब इंटरव्यू दिया था तो उस वक्त ये बात कही थी कि हमारी लर्निंग ये रही है कि टीम का बैलेंस इज द की। तो जब आप बैलेंस की तरफ जाते हैं तो फिर आपको लिए बड़े नाम ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ड्राफ्ट में अश्योर नहीं हो सकता कि आप मिडिल ऑर्डर में फॉर एग्जांपल हर बंदा एबी डिविलियर लेना चाहता है, लेकिन एबी डिविलियर अगर एक ही है तो वो आपको पहली पिक या दूसरी पिक में चला जाएगा। तो अब आप जब लेट से आप डायमंड की या गोल्ड की पिक कर रहे हैं तो वहां पे आपको एबी डिविलियर्स तो मिलने वाले नहीं है। तो जो चॉइसेस आपके पास होती हैं वो होती हैं जो कि इतने ज्यादा नोन शायद नहीं होते। बाज दफा नोन होते भी हैं, लेकिन हमारी टीम जो है वो सारा साल जब काम करती है तो वो ये देखती है कि कौन सा प्लेयर जो है वो सूट करता है इस रोल के अंदर, जिस रोल के लिए हम देख रहे हैं। तो वहां से फिर आपको फिर ऐसे नाम मिलते हैं जो शायद इतने पॉपुलर और नोन नहीं होते, और चूंकि वो अपने रोल के मुताबिक आए होते हैं तो जनरली वो अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। क्योंकि जिस तरह आप इसकी मिसाल ले लें डीन फॉक्सक्रॉफ्ट की या हैरी ब्रोक्स की, ये ये दोनों आपको नजर आ रहे हैं मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन। अब दुनिया में अगर आप देखें तो मिडिल ऑर्डर में काफी कम ऑप्शंस हैं अवेलेबल, उंगलियों पे आप गिन सकते हैं जो कि रिनाउंड मिडिल ऑर्डर ऑप्शंस है। फिर आपको सेकंड ऑप्शन के तौर पे उन लोगों की तरफ जाना पड़ता है जो कि इतने नोन नहीं होते लेकिन जिनमें टैलेंट होता है। तो एक तो आप आइडेंटिफाई करते हैं कि पोटेंशियल टैलेंट, फिर आप एस्टिमेट करते हैं कि अगेंस्ट द पाकिस्तान सुपर लीग बॉलिंग विकेट्स हाउ विल दे परफॉर्म। तो उसमें बहुत सारी आपकी एस्टिमेशन और आपकी क्या कहना चाहिए, आपका एक एक गुड गेस वर्क होता है जो कि मेरा ख्याल में सोफा लाहौर कलंदर जो है वो क्वाइट सक्सेसफुल रहा है। फिल सॉल्ट हो जाए या टिम डेविड हो जाए, क्रिस ग्रीन भी देख लें, कैमरॉन डेलपोर्ट भी देख लें, या जितने भी हमने प्लेयर खिलाए जो इतने ज्यादा नोन नहीं थे, दे दे एंड अप परफॉर्मिंग वेल बिकॉज हमें उनको लेते वक्त हमारे दिमाग में उनका रोल क्लियर था, और उनको जिस रोल के लिए लिया था उसी रोल के लिए फिर खिलाया भी हमने। जी जी। इसमें बस मैथ्यू पोर्ट्स का भी मैं साथ ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि वो हैरी ब्रोक्स की रिप्लेसमेंट के तौर पर आए, तो उनका भी साथ आप ऐड कर दें। देखिए, रोल है ना जो हम ढूंढ रहे हैं, जिस रोल के लिए इंसान ढूंढ रहे हैं उसके लिए वो रोल के मुताबिक फॉक्स क्रॉफ्ट में टैलेंट है। दैट फाइव नंबर सिक्स रोल जो हम देख रहे हैं, जो हमें स्किल्स चाहिए वो उनमें स्किल है। ऑब्वियसली कोविड की वजह से सिर्फ डीन नहीं, बहुत सारे हमारे जैसे लोग जो हैं वो पिछले 2 सालों में बड़ी लिमिटेड अपॉर्चुनिटी मिली। इसमें उनका कसूर नहीं है, क्योंकि कोविड की वजह से अगर लॉकडाउन है और मैचेस नहीं हो रहे, सर्टेन जगहों पे आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनका टैलेंट खत्म हो गया। जैसे उससे पहले वो जितना भी खेले और बड़ी अच्छी उनकी रिजल्ट्स और स्टैट्स है, और उनकी जो फॉर्म और फिटनेस की आप बात करें, देखिए हमारे पास 4 फॉरेन ने खेल रहा है, हम 4 से ज्यादा फॉरेन नहीं खिला सकते, और कलंदर के हर फैन को प्रीटी मच पता है कि कौन से 3 फॉरेन जो है वो खेलेंगे। एक आधे के ऊपर आपका कॉम्बिनेशन ऊपर नीचे हो जाता है। तो जब आप कैंप लगाते हैं आपके पास टाइम होता है कि आप चीजों को, प्लेयर्स को जो फॉर्म में नहीं है, जो इस वक्त में भी, और ऐसी बात नहीं है कि वो फॉर्म में नहीं है, वो प्रैक्टिस करते रहे हैं, ठीक है उन्होंने मैचेस नहीं खेले, लेकिन प्रैक्टिस तो हर इंसान के अपने इख्तियार में होती है। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि उसका इतना कोई कंसर्न होगा, क्योंकि वो यंग है, एज इज ऑन हिज साइड। ही इज नॉट 40+ के जो 2 साल से मैच नहीं खेला, तो शायद उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाए। आई थिंक आई हैव अ हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ हिम। बैटिंग वाइज उनमें टैलेंट भी बहुत है, टेक्निक भी बहुत अच्छी है,
और जो रोल हम देखना चाहते हैं वो पूरा करते हैं। मैथ्यू पॉट्स की आपने बात की, मैथ्यू पॉट्स अगर आप देखें तो जब आप 20 लड़कों का स्क्वाड लेके जा रहे होते हैं ना, तो ऑब्वियसली खेलना तो 11 ने है, 11 में से 4 फॉरन ने खेलना है, और अगर उसमें आपके पास राशिद खान और डेविड वीजा जैसे लोग हों तो वो ऑटोमेटिक चॉइसेस होते हैं आपकी, और फिल सॉल्ट भी ऑटोमेटिक विकेट कीपर चॉइस। फिर एक स्पॉट बचता है जिसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा प्लानिंग करते हैं। ऑब्वियसली ग्राउंड में जाके चीजें चेंज हो जाए, खुदा ना खास्ता इंजरी हो जाए, तो वो तो फिर बात की बात। तो जब आप स्क्वाड को देख रहे थे ना, हम जब लास्ट में रिप्लेसमेंट में, तो आपके 15-20 में कोई भी फास्ट बॉलर आपके पास फॉरेन में नहीं था। डेविड वीजा कुड बी कॉल्ड बट ही इज नॉट अ, ही इज एन ऑलराउंडर। तो हम ये देख रहे थे कि गॉड फॉरबिड कोविड का टाइम है, कुछ भी हो सकता है, किसी को भी कोविड हो सकता है, तो वो आप 10 दिनों के लिए आउट हो जाएंगे टूर्नामेंट, टीम का बैलेंस पूरा हिल जाएगा। हमारे न्यूक्लियस जो है वो इस वक्त डेविड और राशिद के अराउंड है फॉरेन में, तो वो एक क्रिटिकल पोजीशन बन गई हमारे लिए। तो हम उसका बैकअप ढूंढ रहे थे कि हु शुड बी द वन एज ए फॉरेनर, जो कि ऑब्वियसली डेविड के बहुत बड़े शूज हैं, उसको कोई फील नहीं कर सकता, लेकिन गॉड फॉरबिड अगर जरूरत पड़े तो somebody who can do this both roles। फास्ट बॉलर भी बहुत अच्छे हैं एंड ही कैन हिट द बॉल एज वेल। तो निचले नंबरों पे आई थिंक उनके रीसेंट स्टैट्स जो थे वो भी बहुत अच्छे थे। और फिर अगेन ड्राफ्ट में आपकी पिक कौन सी है और आपके पास ऑप्शन क्या है। मेरा दिल करे तो मैं डेविड मिलर को ले लूं रिप्लेसमेंट में, लेकिन वो है ही नहीं है तो मैं कहाँ से लूं तो फैंस जो होते हैं वो, चूंकि उनके पास ये सारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो वो फिर नाम जो उनके दिमाग में होते हैं, वो किसी ने एक दिन ये भी कहा कि कोहली को क्यों नहीं ले लेते, आई विश कि मैं उसको ले लूं लेकिन वो है नहीं है। दिल तो बहुत करता है, लेकिन फिर आप अपनी ऑप्शंस और ड्राफ्ट में जो आपकी पिक नंबर है उस पे जो अवेलेबल ऑप्शन है और आपका जो गैप है जिसको आप फिल करना जा रहे हैं, उन चीजों को देखते हुए, स्टैट्स को देखते हुए, उस प्लेयर्स की आप रेपुटेशन पता करते हैं, अपने नेटवर्क से आप बात करते हैं, पूछते हैं कि व्हाट इज द फॉर्म, व्हाट इज द फिटनेस। अभी यॉर्कशायर के एक प्लेयर अभी आए हैं मुल्तान सुल्तान में, मेरा डेविड विली जो है, मेरे ये ड्राफ्ट से पहले आई हैड अ डिस्कशन विद डैरन गॉफ अबाउट हिज अवेलेबिलिटी, हिज फिटनेस, व्हाट ही इज, क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप पूछते हैं और फिर देखते हैं कि अगर आपके पास जगह है तो फिर आप लेते हैं, अगर ले सकते हैं। तो इट्स नॉट एन इजी थिंग कि आपका ड्राफ्ट टेबल पे बैठ के आपको जो दिल की आप कर ले, आपको बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। जमीन भाई, जो हमारे इमर्जिंग कैटेगरी है पीएसएल में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो प्लेयर आपने लाजमी खिलाना होता है। तो जब आपने पहली पिक पे जमान खान को लिया, जैसा से केपीएल में उसने परफॉर्मेंस दी है, और एक तो मेरे पास ही रहता है, 20-25 किलोमीटर दूर ही है, तो एक इस लिहाज से भी काफी ज्यादा खुशी हुई है कि वो पिक हुआ है। आपको उस आपने क्या सोचकर उसको लिया, क्योंकि और भी टीमें उसको टारगेट कर रही होंगी, क्योंकि एक स्लिंगी सा एक्शन था उसका, और वो जिस तरह से एडवांटेज देगा आपको, क्योंकि आपके शाहीन फास्ट बॉलर, साथ ही हारिस, और उनका एक्सपीरियंस जब इस यंगस्टर को मिलेगा तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज आप आगे देख रहे हैं? देखिए वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग टैलेंट है एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद हिम। मैंने भी उनकी देखी है और बाकी हमारी टीम ने देखी है। वो एक चीज तो ऑब्वियसली T20 में आपको यूनिकनेस चाहिए होती है। हारिस भी जो इतने ज्यादा सक्सेसफुल है शॉर्टर वर्जन में, वो यूनिकनेस है उनकी। बॉलिंग एक्शन उनका बिल्कुल वो कन्वेंशनल नहीं है जो कि एक क्लासिकल फास्ट बॉलर का होता है। इसी तरह ये जो हमारे जमान है, इनका इनका भी बड़ा डिफिकल्ट एक्शन है। ऑब्वियसली ही इज वेरी यंग, हम उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहते कि वो आके कोई बहुत ही मिरेकल्स कर दे। वो इमर्जिंग खेल रहे हैं, उनके उनके लिए कोशिश है कि उनको ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस दिया जाए, उनको कॉन्फिडेंस दिया जाए, और वो जितना आप अपनी सलाहियतों के मुताबिक टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें, वो उनसे एक्सपेक्टेड है। और मैं समझता हूँ कि उनमें इतना टैलेंट है कि ही कैन बिकम वन ऑफ द बेस्ट इन लिमिटेड ओवर वर्जन। लेकिन जो ड्राफ्ट हुआ था उसमें हर टीम की होती है कि कोई एक प्लेयर इंडिविजुअल को लेते हैं तो उस पर सबसे ज्यादा खुशी होती है। तो ऐसा कौन सा प्लेयर था ड्राफ्ट के दौरान जिसे आपने लिया तो आप सबसे ज्यादा खुशी हुई कि ये प्लेयर हमारे पास आ गया, और आप कितने % सेटिस्फाइड थे कि आपने अपना टारगेट जो ड्राफ्ट का था कि ये प्लेयर्स हमने लेने, तो वो आपका टारगेट आपने अचीव किया उस ड्राफ्ट में? यार मुझे खुशी से ज्यादा दुख था कि टिम डेविड नहीं आया।
ऑब्वियसली क्रेडिट टू मुल्तान, वो मेरे प्लान में जरूर था, और उसको मैं 100% वी वर टारगेटिंग हिम। वो नहीं आ सका when he was also targeting to come and play, but Multan played a nice stroke and they got him on a wild card, which is best of luck to him, best of luck to Multan. So उसका ज्यादा मुझे थोड़ा हुआ डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि देखिए कुछ किसी आई डोंट नो बट किसी लेवल पे जाके आपको ये फील होता है कि यार आपने एक प्लेयर को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर ड्राफ्ट में कोई और ले जाता है, तो कहते हैं यार मुझे थोड़ा सा तो उसका क्रेडिट मिलना चाहिए, जो मैंने इतनी मेहनत की, इतना बड़ा रिस्क लिया। बट जैसा गेम है, रूल है, आप आज हमारे से कोई ले रहा है, कल हम किसी से ले लेंगे, तो इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ता। बट पर्सनल लेवल पे टीम को मैं डेफिनेटली आई वुड हैव लव टू हैव हिम इन आवर टीम। और खुशी ज्यादा, देखिए सारे प्लेयर अच्छे थे, ज्यादा जो काम होता है ना वो रिटेंशन के वक्त आपका ना बहुत ज्यादा क्रिटिकल काम होता है। ड्राफ्ट में तो इट्स अ लॉटरी, क्योंकि आपकी पिक कौन सी है और फिर आपने 6-7 ऑप्शन बनाई है, चलो पहली मिल गई तो बल्ले बल्ले, नहीं यार चलो चौथी भी मिल गई तो भी ठीक है। जो रिटेंशन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वहां पे आपका सही न्यूक्लियस जो होता है ना वो आइडेंटिफाई हो रहा होता है कि आप कि आपका क्या माइंडसेट है, आप किस माइंडसेट से खेलना चाह रहे हैं। तो ड्राफ्ट पे काफी मेहनत होती है, उससे पहले जो रिटेंशन है उस पर बहुत मेहनत होती है। और अब आजकल रिटेंशन में नई चीजें आ गई हैं, कुछ और टीमें पोक भी करती रहती हैं प्लेयर्स को कि ये ले लो, ये ले लो, हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। तो उसके लिए एक नए चैलेंजेस हो जाते हैं आपके लिए, बट ये है कि वो एक मुश्किल काम होता है।